अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। इंग्लिश में कंपाउंड वर्ड्स का इस्तेमाल आम है। इस वीडियो में कंपाउंड वर्ड्स की एक किस्म ओपन फॉर्म कंपाउंड वर्ड्स पर तफसील से रोशनी डाली जाएगी। कंपाउंड वर्ड्स को लिखने के 3 तरीके हैं। अगर आप अपनी इंग्लिश लिखने की सलाहियतों को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको कंपाउंड वर्ड्स को लिखने के इन तीनों तरीकों के बारे में आगाही होनी चाहिए। कंपाउंड वर्ड्स को सही तरह लिखने पर तवज्जो जरूर दें। इनके सही इस्तेमाल से आपकी लिखाई में एक निखार आ जाएगा। तो वीडियो के आगाज में पहले आपको ये बताते हैं कि कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं। दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को जोड़कर एक नया वर्ड बनाया जाता है, इसे कंपाउंड वर्ड कहा जाता है। दिखने में ये दो या दो से ज्यादा अल्फाज लगते हैं, लेकिन इनके अपने मखसूस मानी होते हैं। इस तरह बनाए गए कंपाउंड वर्ड के अपने अलग मानी होते हैं। आमतौर पर ये दो अल्फाज को जोड़कर ही बनाए जाते हैं। कभी इनके मानी इन अल्फाज से मिलते जुलते होते हैं जिन्हें जोड़कर इन्हें बनाया जाता है, और कभी उनसे मुख्तलिफ। मिसाल के तौर पर दो वर्ड हैं, सन और फ्लावर। सन के माने हैं सूरज और फ्लावर के माने हैं फूल। लेकिन अगर इन दोनों को मिलाकर लिखा जाए तो ये सनफ्लावर बन जाएगा और इसके माने हैं सूरजमुखी का फूल। इस नए लफ्ज के मानी पिछले अल्फाज से कुछ मिलते जुलते तो हैं, मगर बिल्कुल एक नया लफ्ज अपने मखसूस मानी के साथ बन गया है। एक और मिसाल देखें, फुट और बॉल। आप जानते ही हैं कि फुट के मायने पाँव हैं और बॉल के मायने गेंद हैं। जब इन दोनों अल्फाज को जोड़कर एक नया लफ्ज फुटबॉल बनाया जाता है तो इससे मुराद पाँव से खेला जाने वाला एक मखसूस खेल फुटबॉल होता है। हर वो खेल जो पाँव और गेंद से खेला जाए फुटबॉल नहीं होता। फुटबॉल एक मखसूस खेल है जिसके अपने बैनुल अक़वामी उसूल हैं। एक तीसरी मिसाल है ब्रेन स्टॉर्म, जो दो अल्फाज ब्रेन और स्टॉर्म के जोड़ने से बना है। आप जानते ही हैं कि ब्रेन के मायने हैं दिमाग और स्टॉर्म के मायने हैं तूफान, लेकिन ब्रेन स्टॉर्म के मायने दिमागी तूफान नहीं है। इसके मायने हैं किसी चीज पर ज्यादा से ज्यादा लोगों के ख्यालात हासिल करना। कंपाउंड वर्ड्स को लिखने के 3 तरीके हैं। कंपाउंड वर्ड्स की ये तीनों किस्में अपनी अलग अलग लिखने के तरीके से पहचानी जाती हैं। नंबर 1, क्लोज्ड फॉर्म। दो अल्फाज को मिलाकर लिखा जाता है, इनके दरमियान स्पेस नहीं दी जाती है। नंबर 2, ओपन फॉर्म। दो अल्फाज को अलहदा लिखा जाता है, इनके दरमियान स्पेस दी जाती है। नंबर 3, हाइफिनेटेड कंपाउंड वर्ड्स। दो अल्फाज के दरमियान हाइफन लगाया जाता है। इन तीनों तरीकों में से क्लोज फॉर्म कंपाउंड वर्ड्स और हाइफिनेटेड कंपाउंड वर्ड्स पर 2 अलग वीडियोस पेश की जा चुकी हैं, जिन्हें आप हमारी जनरल टॉपिक वाली प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इन दोनों वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिए जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल तस्कीन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस को बर वक्त देखने के लिए अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और ऊपर दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। हमारी जनरल टॉपिक्स वाली प्लेलिस्ट को विजिट करें और अपनी इंग्लिश को बेहतर करने के दीगर मौज़ूआत पर हमारी वीडियोस देखें। अब आपको बताते हैं कि ओपन फॉर्म कंपाउंड वर्ड्स किन्हें कहा जाता है, और कुछ आम इस्तेमाल होने वाले ओपन फॉर्म कंपाउंड वर्ड्स भी आपको बताएंगे। ओपन फॉर्म कंपाउंड वर्ड्स। इन कंपाउंड वर्ड्स को लिखते वक्त इनके दरमियान हमेशा स्पेस दी जाती है, यानी इन्हें एक दूसरे के करीब तो लिखा जाता है मगर अलहदा लिखा जाता है। इनको मिलाकर लिखना या हाइफन लगाना गलत है। हम कुछ आम इस्तेमाल में आने वाले ओपन फॉर्म कंपाउंड वर्ड्स आपको दिखा रहे हैं। हाई स्कूल। ये 2 अल्फाज पर मुश्तमिल है, एक है हाई और एक है स्कूल। इन दोनों को एक साथ लिखा जाता है, लेकिन इनके दरमियान में स्पेस दी जाती है। फर्स्ट एड। ये भी 2 अल्फाज पर मुश्तमिल है, यानी फर्स्ट और एड, और इन दोनों के दरमियान स्पेस दी जाती है। आइसक्रीम। लिविंग रूम। रहने वाले कमरे को कहते हैं। रियल एस्टेट। जायदाद, प्लाटों और इमारतों का काम जिन जगहों पर होता है उनको रियल एस्टेट कहा जाता है। फुल मून। इसके मायने हैं पूरा चांद। वॉइस मेल। आवाज की डाक को कहते हैं। वेब पेज। इसके मायने हैं वेब का सोफा। टेबल क्लॉथ। इसके मायने हैं मेज पोश।
फायर ड्रिल, इसके मायने हैं आग से बचाव की मश्क। डाइनिंग टेबल, इसके मायने हैं खाने की मेज। कॉफ़ी मग, इसके मायने हैं कॉफ़ी का मग। आइस क्यूब, बर्फ के चौकोर टुकड़ों को कहते हैं जो कि फ्रिज में जमाए जाते हैं। फायर एग्जिट, इसके मायने हैं आग लगने की सूरत में बाहर निकलने का रास्ता। टी कप, इसके मायने हैं चाय का कप। कारपूल, इसके मायने हैं कारों का मजमुआ। बड़े इदारों में कारों को एक जगह रखा जाता है और उस जगह को कारपूल कहा जाता है, यानी कारों का मजमुआ। पोस्ट ऑफिस, इसके मायने हैं डाकखाना। पार्किंग एरिया, इसके मायने हैं गाड़ियां खड़ी करने की जगह। वाइस प्रेसिडेंट यानी नायब सदर। साइंस फिक्शन, इसके मायने हैं साइंसी अफसाना। क्रिसमस ट्री, इसके मायने हैं क्रिसमस का दरख्त। कॉफ़ी शॉप, कॉफ़ी पीने की दुकान। रिपोर्ट कार्ड, एक ऐसा किताबचा होता है जिसमें कारकर्दगी की तफसील दर्ज होती है। क्रेडिट कार्ड। बस स्टॉप, स्विमिंग पूल। रबर बैंड। ब्रेकअप, इसके मायने हैं अलहदगी। टेक अवे, इसके मायने हैं उठाकर ले जाना। ऐसी अशिया जो खरीदने वाली जगह पर न तो खाई जाती हैं न इस्तेमाल की जाती हैं बल्कि वहां से ले जाई जाती हैं, उन्हें टेक अवे कहा जाता है। हॉट वेव, इसके मायने हैं गर्मी की लहर। अप ऑन, इसके मायने हैं ऊपर। फोन कॉल। मेकअप, इसके मायने हैं तलाफी करना। आप ये याद रखिएगा कि इस मेकअप के दरमियान स्पेस होती है। अगर आप मेक और अप को मिलाकर लिखेंगे तो उसके मायने होते हैं संवारना, सिंगारना, आरास्ता करना, खुशनुमा बनाना। आइस हॉकी, बर्फ पर खेली जाने वाली हॉकी को कहते हैं। रेडियो वेव, इसके मायने हैं रेडियो की लहरें। जंपिंग जैक, इसके मायने हैं पुतली, बच्चों का खिलौना। सेल फोन, मोबाइल फोन को सेल फोन भी कहा जाता है क्योंकि यह एक बैटरी के जरिए चलता है। क्लोज कॉल, इसके मायने हैं करीबी कॉल, बाल बाल बचना, होते होते रह जाना। कॉमन सेंस, इसके मायने हैं आम फहमी, आम समझ बूझ। फ्रेंच फ्राई, आलू के तले हुए चिप्स को कहा जाता है। हार्ट अटैक, इसके मायने हैं दिल का दौरा। लाइफ जैकेट, इसके मायने हैं जिंदगी बचाने की जैकेट। सैलेड ड्रेसिंग, इसके मायने हैं सलाद को सजाने या ऊपर छिड़कने वाली अशिया। नो वन, इसके मायने हैं कोई भी नहीं। प्राइम मिनिस्टर, इसके मायने हैं वजीर आजम। रिमोट कंट्रोल, इसके मायने हैं दूर से कंट्रोल करने वाला। रोल मॉडल, इसके मायने हैं मिसाली शख्सियत, मिसाली किरदार। सर्च इंजन, इसके मायने हैं इंटरनेट पर तलाश करने का सिस्टम। रिब केज, इसके मायने हैं पसलियों का पिंजरा, जिस्म का पसलियों वाला हिस्सा। स्लीपिंग बैग, इसके मायने हैं बिस्तरी थैला या सोने का बैग। वीडियो गेम, वीडियो पर खेले जाने वाले खेल को कहते हैं। वैक्यूम क्लीनर, सफाई की मशीन जो हवा के जरिए कूड़ा खींच लेती है। वेंडिंग मशीन, इसके मायने हैं ऐसी मशीन जो सिक्के अंदर डालने पर मुकर्ररा अशिया बाहर निकालती है। वॉशिंग मशीन, इसके मायने हैं कपड़े धोने की मशीन। वेटिंग रूम, इसके मायने हैं इंतजार गाह। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके मायने हैं मसनूई दानिश। अटॉर्नी जनरल, उर्दू में भी इसको अटॉर्नी जनरल ही कहा जाता है। टेस्ट ड्राइव, इसके मायने हैं आजमाइशी ड्राइविंग। वॉकिंग स्टिक, पकड़कर चलने वाली लकड़ी या स्टिक को कहते हैं। एन रूट, इसके मायने हैं बरास्ता, बरसरे राह। सर्विंग स्पून, इसके मायने हैं सूप पीने का चमचा या किसी मखसूस काम का चमचा। कॉटन बड, इसके मायने हैं रुई का फोया। पुलिस ऑफिसर, ये अंग्रेजी का ही एक लफ्ज़ है। ब्रेक अवे, इसके मायने हैं अलहदा हो जाने वाला या वाली। डेबिट कार्ड। फिल इन, इसके मायने हैं पुर करना, भरना। फिल आउट, इसके मायने हैं पुर करें, भरें। फिल अप, इसके मायने हैं पुर करें। ये तमाम कंपाउंड वर्ड्स जो अभी आपको दिखाए गए हैं, इनके दरमियान में स्पेस देना ज़रूरी है। इनको मिलाकर लिखना या इनके दरमियान हाइफन का इस्तेमाल करना गलत है। अब आपको बताते हैं कि कंपाउंड वर्ड्स के प्लूरल कैसे बनते हैं।
कंपाउंड वर्ड्स के प्लूरल यानी जमा का सीगा बनाते वक्त एक छोटा सा मसला दरपेश होता है कि कंपाउंड वर्ड में शामिल तमाम वर्ड को प्लूरल में तब्दील किया जाए या सिर्फ पहले वर्ड को प्लूरल में तब्दील किया जाए या सिर्फ आखिरी वर्ड को प्लूरल में तब्दील किया जाए। इसका हल निहायत ही आसान है। आमतौर पर कंपाउंड वर्ड्स में शामिल वर्ड नाउन होते हैं। इस सूरत में कंपाउंड वर्ड्स के आखिरी वर्ड को प्लूरल में तब्दील कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर ऊपर बयान किए गए कुछ कंपाउंड वर्ड्स के प्लूरल बनाते हैं जो इस तरह बनेंगे। लिविंग रूम के आखिरी वर्ड रूम के आगे एस का इजाफा करके इसे लिविंग रूम्स बना दिया जाएगा। वॉइस मेल के आखिरी वर्ड मेल के आगे एस का इजाफा करके इसे वॉइस मेल्स बना दिया जाएगा। टेस्ट ड्राइव के आखिरी वर्ड ड्राइव के आगे एस का इजाफा करके इसे टेस्ट ड्राइव्स बना दिया जाएगा। कॉटन बड के आखिरी वर्ड बड के आगे एस का इजाफा करके इसे कॉटन बर्ड्स बना दिया जाएगा। डेबिट कार्ड के आखिरी वर्ड कार्ड के आगे एस का इजाफा करके इसे डेबिट कार्ड्स बना दिया जाएगा। अब एक मसला दरपेश है कि यह कैसे पता चले कि कंपाउंड वर्ड्स को कैसे लिखना है। कंपाउंड वर्ड्स को मिलाकर लिखना है, अलहदा लिखना है या हाइफन के साथ लिखना है कि कोई उसूल नहीं है, बस एक प्रैक्टिस है जिस पर अमल हो रहा है। इन्हें किस तरह लिखना है जानने के लिए आपको डिक्शनरी देखनी होगी। बहुत से ऐसे कंपाउंड वर्ड्स हैं जिन्हें तीनों तरीकों या दो तरीकों से लिखा जा सकता है, मगर हर तरीके से लिखने के अलग मायने होंगे। डिक्शनरी में देखने से आपको सही तरीका और सही माने मिल जाएंगे। यहाँ पर हमारी इस वीडियो का इख्तिताम होता है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो ने कंपाउंड वर्ड्स को लिखने के बारे में आपकी मालूमात में इजाफा किया होगा और ये भी पता चल गया होगा कि किन वर्ड्स को कंपाउंड वर्ड्स होने के बावजूद इनके दरमियान स्पेस दी जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाइक के आइकन को प्रेस करें और अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और ऊपर दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। आपकी राय और तजावीज़ का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।